मिडिल क्लास हाउसवाइफ किस तरीके से बहुत ही कम पैसों में अपना मंथली बजट जो है सेट करती हैं, ख़ास तौर पे किचन में सब्ज़ी चिकन ईच एंड एवरीथिंग किस तरीके से मैनेज करते हैं, उसको किस तरीके से लेके चलते हैं, आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती होंगी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें खुश आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। यहाँ पे मैं मीरा को लेके जा रही थी सब्जी लेने। काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तकरीबन एक हफ्ते से इतनी ज़्यादा गर्मी थी और थोड़ी बहुत धूप भी निकल रही थी। आज फिर खैर से अच्छा मौसम हुआ तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज सब्जी लेकर आई जाए। मेरे पास मंथली खर्चा बचा था वो 1500 रुपीज़ बचे थे और मैंने इसमें 1500 में 16 दिन की सब्ज़ी लेनी थी। अब 16 दिन की सब्ज़ी किस हिसाब से लेनी थी, आज तो 23 तारीख है। अब ये वीडियो है 18 तारीख की। 18 तारीख के हिसाब से मैंने दिन लगाए कि 12 दिन गए हैं और 4-5 दिन अगले, क्योंकि 4 तारीख के बाद ही सैलरी आती है। तो टोटल मिला के 16-17 दिन की जो है हमने चलानी है। लेकिन 1500 है, अगर वक्त से पहले ये पैसे कहीं इधर उधर लग गए तो फिर मंथली हम लोग बैठे रहेंगे खाने के लिए, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना समझदारी की जाए, मौसम का भी मज़ा लिया जाए और पैदल वॉक भी हो जाएगी और मैं जो हूँ सैलरी तक टेंशन फ्री होके बैठ जाऊँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं सब्जी लेकर आ गई हूँ और मैंने बाहर वीडियो इसलिए नहीं बनाती कि थोड़ा बहुत जो है ना बंदा हेजिटेट होता है। बच्ची साथ होती है तो इसलिए बच्ची का भी हाथ पकड़ना होता है, बच्ची के ऊपर भी नज़र रखनी होती है, तो फिर मोबाइल के लिए ना इंसान के काफ़ी काम दरहम बरहम हो जाते हैं। लेकिन मैं अभी आपको वीडियो में साथ साथ बता दूंगी और जो चीज़ रह गई है, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लाजमी पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन अगर ना भी हो तो आप कमेंट में लाइक या कोई थोड़ी सी तारीफ़ कर सकते हैं हमारी समझदारी की। हम मिडिल क्लास हाउसवाइफ कितनी ज़्यादा मेहनत करती हैं अपने घर को मेंटेन करने के लिए। ऑब्वियसली हर लड़की हर औरत करती है, लेकिन हम लोग कम बजट में किस तरीके से कर रहे होते हैं। अब इसमें कोई हमें शेखी या गरीबी या बहुत कुछ कह सकता है, लेकिन हम आपके लिए एक बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हैं ताकि आप हमें कॉपी कर सकते हैं, हमसे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ आपकी रहनुमाई करना है, ख़ास तौर पे उनको जो घर के बजट वगैरह की वजह से, खर्चे वगैरह की वजह से काफ़ी परेशान है। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो प्याज लिए हैं, 1.5 किलो आलू लिए हैं, 1 बैंगन लिया है, 1 बंद गोभी ली है, 2 खीरे लिए हैं, 1 शिमला मिर्च ली है और आधा किलो अरबियाँ ली हैं और 100 रुपये में मैंने लहसुन और अदरक लिया है और 3 लीमू लिए हैं, वो मुझे नहीं पता कितने के आए हैं, 2 खीरे लिए हैं, वो मुझे नहीं पता कितने के आए हैं। और बाकी ये जो लीमू और खीरे हैं ये मैंने स्पेशली मिरा के लिए लिए हैं। लास्ट फ्राइडे हम लोग गए थे मियाँ जी हमारी यानी कि भाभी और भाई की तरफ, जहाँ पे गए थे तो वहाँ पे उन्होंने खीरे और प्याज का सलाद बनाया हुआ था जो कि बहुत ही मिरा को पसंद आया। मैंने वैसे कट करके ना, खैर मैंने आते ही नेक्स्ट डे जो है ना मैं सब्ज़ी लेने चली गई थी और मैं ये सारी चीज़ें लेके आई कि मेरी बेटी ने वहाँ पर इतने जोशो खरोश से खाया है सारा सलाद। वहाँ पे कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ सलाद ही खाया और इतना ज़्यादा खाया माशाल्लाह से। और मैं आज ही जाके ना नेक्स्ट डे सारा यानी कि वो चीज़ें ले आई, लेमन भी और खीरे भी, और वैसा इसको बना के दिया। पर बच्चे हमेशा वही करते हैं, जो दूसरों के घर में खाते हैं वो अपने घर में बिल्कुल नहीं खाते। अब सब्ज़ी ज़्यादा ली थी तो सब्ज़ी जो है ना 2 शॉपर बने थे तो 2 शॉपर में ना अलग-अलग से उसने धनिया भी दे दिया। पहले मैंने कुछ ली, फिर मैंने थोड़ी बहुत दूसरी ली। पहले मैंने सिर्फ प्याज टमाटर मसाला वगैरह लिया था, उसके बाद फिर मैंने 1-2 बीच में सब्जियां ऐड की जैसे कि अरबी और मैंने जो है बैंगन लिए। तो इसलिए ना धनिया वगैरह पुदीना वगैरह बहुत ज़्यादा आ गया था और हरी मिर्ची भी बहुत ज़्यादा आ गई थी। हरी मिर्ची और दी भी इस बार बहुत बारीक बारीक छोटी, वो बहुत तेज़ होती है लेकिन बहुत छोटी सी होती है, बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक। उनको जब कट करो तो थोड़ी देर बाद ना आपके 1-2 घंटे तक हाथों से सेक निकलता रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं उसका पेस्ट बना लूँगी और रख लूँगी, जब भी किसी सब्ज़ी में डालना हुआ तो अगर इसका पेस्ट बना के डाला जाए हरी मिर्चों का तो बहुत टेस्टफुली होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वीडियो जो है 18 तारीख की है, ये मैं 18 तारीख से अब तक की आपके साथ मैनेजमेंट शेयर कर रही हूँ और जो है ना आज 23 तारीख, तो तब से लेके अब तक मैंने 3 से 4 खाने जो है बना लिए हैं और उसमें मैंने वो हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया। आप यकीन करें जितनी आप मेहनत करती हैं ना, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो इतना मज़े का टेस्ट आता है, इतना 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 यमी टेस्ट आता है ना कि मैं बता नहीं सकती। और दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से बचत भी है। अगर आप हरी मिर्चें बीच में यूज़ करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है सेहत के लिए, इसका टेस्ट ही डिफरेंट है।
मैंने फिर हरी मिर्चें यूज़ की और रेड मिर्चें जो दूसरे नमक मिर्चों वाले मसाला जात हैं, मैंने ड्राई मसाला जात उनको मैंने फिर स्किप कर दिया। मैंने लाल मिर्चों की बचत की, यानी कि हरी मिर्ची ऐड करके। हम जो मिडिल क्लास हाउसवाइफ होती है ना, अगर एक चीज़ थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा है या आपको ज़्यादा लग रही है तो हम अपनी दूसरी चीज़ को लाजमी सेव करते हैं। यहाँ पे धनिया वगैरह मैंने सारा साफ करके रख लिया था, जिसकी मैं आधी चटनी बना लूँगी और आधी रख लूँगी सालन वगैरह के लिए। तो धनिया वैसे इतना ज़्यादा मियाँ जी को पसंद नहीं है, बट फिर भी मैं रख लेती हूँ, चलो खूबसूरती वगैरह के लिए। बाकी ये पुदीना मैंने अपने लिए लिया है, एक बैंगन मैंने अपने लिए लिया है। पुदीने की मुझे पत्तों की खुशबू बहुत पसंद है। मैं चने वाले चावल, आलू वाले चावल जो भी बनाती हूँ उसके ऊपर पुदीना डालती हूँ। मेरा बस चले तो मैं धनिया की जगह पुदीना ही डालूँ, क्योंकि मुझे पुदीने की खुशबू इतनी पसंद है ना कि मैं कहती हूँ इसके ये सूख भी जाता है ना, तब भी मैं इसको जो है ना यूज़ करती हूँ, इसको वेस्ट नहीं करती हैं। अभी तो खैर इसे मैं सेव कर लूँगी, जैसे सम टाइम बाहर ही रखा होता है तो वो सूख जाता है, तो मैं उसको भी जो है ना अच्छे तरीके से पानी में उबाल के उसका कायवा बना के पीती हूँ, और वो बहुत 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 टेस्टफुली होता है और आपकी चर्बी भी रिलीज़ करता है, आई मीन टू से मेल्ट करता है। अभी रमज़ान में जो है ना मैंने माशाल्लाह से रोज़े रखे थे, तो मेरा वेट जो है ना बहुत ज़्यादा गेन हो गया था। हालांकि रमज़ान में वेट गेन नहीं होना चाहिए, लेकिन सारा दिन कुछ नहीं खाया होता और अफ्तारी के फ़ौरन बाद पकोड़े या चिप्स इस तरह की चीज़ें खाएं तो बहुत ज़्यादा ना वेट गेन होता। लेकिन बड़ी हद तक मैंने 2 महीने में अपना वेट जो है ना काफ़ी हद तक लूज़ किया। उसकी रीज़न यही थी कि मैंने खाना बिल्कुल 2 टाइम किया। शाम को 7 बजे के बाद मैं नहीं खाती थी। 7 बजे तक जो भी खा लिया तो खा लिया, उसके बाद मैं नहीं खाती थी। और ग्रीन टी मैंने स्किप कर दी थी, यही पुदीने का पानी पिया, और या पानी में सिर्फ लेमन डाल के पिया, अदरवाइज़ और कुछ नहीं पिया। और माशाल्लाह मेरा वेट काफ़ी कम हो गया और अब मुझे मेरा मुँह बहुत ज़्यादा छोटा लगता है और मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा बढ़ जाए। यहाँ पे अब जो फ्रीज में रखने वाली चीज़ें होंगी उनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी, और जो बाहर रखने वाली होंगी इनको एक बार ना वॉश करके रख लूँगी, क्योंकि जब यूज़ करूँ तो हमें ज़्यादा टेंशन ना हो वॉश वगैरह करने की अच्छे तरीके से ना, क्योंकि जम्स वगैरह भी होते हैं कहाँ कहाँ से गुजर के आती हैं, तो इनको सबसे पहले वॉश करके ही रखना चाहिए फ्रिज में। टमाटर मैंने आधा किलो लिए थे, क्योंकि सब्ज़ी बहुत 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 ज़्यादा महंगी हो गई है। दुकान पे जाओ तो बंदे का सर ही चकरा जाता है, ये क्या। आधा किलो लिए थे। प्याज जो है वो 1.5 किलो लिए थे। बाकी आलू जो है वो मिराह खाती है, वो भी 1.5 किलो लिए थे। बैंगन एक लिया था, क्योंकि मियाँ जी नहीं खाते, मैं ही खाती हूँ, वो भी साल में 1 बार या 2 बार। जब मैं 2 बैंगन लेती हूँ तो वो सुबह दोपहर शाम 2 या 3 दिन खाती हूँ, फिर पूरा साल खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैंने एक ही बैंगन बनाया था जो मेरा 2 दिन चला था, और 2 दिन के बाद बस हो गई थी मेरी। आधा किलो मैंने अरबियाँ ली थी, क्योंकि मियाँ जी का दिल था कतलों वाली अरबी का, और 1 किलो मैंने चिकन लिया था। ये सारा सामान मैंने 1200 में लिया था, और इस सारे सामान को जो है ना मैं यानी कि मियाँ जी की सैलरी तक लेकर जाऊंगी, और सैलरी तक जो है ना मेरा बाज़ार मुश्किल ही है, चक्कर लगे किसी चीज़ के लिए। और जो है ना मैंने यानी कि घर में बैठे हर चीज़ ही होगी, टेंशन नहीं होगी। अब पर्स खाली भी हो गया या थोड़े बहुत पैसे भी हैं तो वो फिर किसी और चीज़ के यूज़ हो जाएंगे। लेकिन ये है कि घर में जो है ना अगर पैसे नहीं भी हुए तो ये है कि हम 2 टाइम 3 टाइम की रोटी इजीली खा सकते हैं, और थोड़ी सी लग्जरी भी खा सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास चिकन है। टमाटर मैंने आधा किलो लिए और प्याज 1.5 किलो लिए, और लहसुन और अदरक 100 रुपये का लिया है। लहसुन अदरक दोनों ही चीज़ें 100 रुपये में ली हैं, बाकी हरी मिर्ची और हरा धनिया वगैरह फ्री में आया। देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊं कि जायका जो होता है औरत के हाथ में होता है, उसके खाने में होता है, मसालों में नहीं होता। मैंने अक्सर ही औरतों को देखा है बहुत ज़्यादा प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक हर चीज़ हर मसाला डालते हैं, लेकिन उनके खाने में वो टेस्ट नहीं होता। जो टेस्ट होता है, बरकत होती है, वो औरत के हाथ में होती है। जो पकाने वाली अच्छी शेफ़ होती है, सर पे दुपट्टा रख के बिस्मिल्लाह से शुरू करती है, तो वो सर पे खड़ी होकर खाना बनाए ना बनाए, वो जो है पूरे मसाले डाले ना डाले, सिर्फ एक प्याज से जो है ना बहुत अच्छी मज़ेदार लजीज किस्म की सालन तैयार कर लेती है, चावल तैयार कर लेती है। ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है। मैं जितने ज़्यादा मसाले डालती हूँ ना खाने में, खाने का कलर ही चेंज हो जाता है, खाने की रंगत ही चेंज हो जाती है, आप यकीन करें। और जो अपनी अम्मी के स्टाइल से सिर्फ 3-4 चीज़ों में खाना बनाती हूँ, और अगर टमाटर नहीं भी आया तो स्किप कर दिया, लहसुन अदरक नहीं भी आया तो महीना 2-2 महीना स्किप रहता है। तो उसके बिना भी बात वही है कि जायका जो है वो औरत के हाथ में है, औरत के खाने में है, और औरत के बनाने में है। ये हर चीज़ का होना या बहुत ज़्यादा यूज़ करना पॉसिबल नहीं है। मैं पहले कहती थी कि उन्होंने प्लेट भर के जो है प्याज डाले हैं, इतने टमाटर डालो तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपकी नीयत, आपका खलूस, आपके बनाने का तरीका, और 2 चीज़ें जो हैं वो मेन है कि आपने बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करना है और सर पे दुपट्टा रखना है। ठीक है, गर्मी है, आप स्टार्ट जो है सर पे दुपट्टा रख के करो, बाद में जैसे आके चम्मच हिला दिया तो हिला दिया।
वरना आप स्टार्ट इस तरीके से करो और मैं गारंटी और वारंटी दे रही हूँ आपको कि आपका खाना जायका होगा। आपके पास टमाटर नहीं है, हरी मिर्चें नहीं है, आप उनको स्किप करके देखें। वही बात है ना, हर चीज़ पैसा या हर चीज़ मसाला या आपके पास ज़रूरत हर चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल ना भी होना तो उसके बाद भी आप हर चीज़ में परफेक्ट हो, हर चीज़ परफेक्ट बनाओ तो बात है। बस यहीं पे आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। ओके, जेला हाफिज़।